वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो जो लोग भक्ति करते हैं, कोई कोई लोग क्या करते हैं, ऑनियन गार्लिक भी खाते हैं और भक्ति भी करते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ऑनियन गार्लिक वाले बर्तन में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाइए। और जिस पात्र में आपका ऑनियन गार्लिक वाला भोग बन रहा है और वही पात्र में आप ठाकुर जी का भी भोग बना रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के बर्तन जो है अलग ही रखिए। गृहस्थी में है, अगर ये बर्तन खरीद पा रहे हैं तो वो भी बर्तन खरीद पाएंगे। और जिनका एकदम अर्थ का ही प्रॉब्लम है, ठाकुर जी का भी सेवाएं है, जो नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद पाएंगे, तो उसके लिए भी हम बताते आइडिया कैसे क्या करना है। पहले हम बताते नहीं लगानी चाहिए। और एक माता जी का हम वीडियो देखे थे, वो बता रही थी कि वो ऑनियन गार्लिक खाती है, उनके घर में लड्डू गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और क्या करती है वो, ठाकुर जी का भोग वही ऑनियन गार्लिक वाले बर्तन में बनाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी के लिए निकाल लेती है और निकालने के बाद फिर उसकी जो भोग है उसमें ऑनियन गार्लिक मिक्स करती है, मिक्स करके बनाती है, पका कर खाती है। फिर दोबारा वही बर्तन को धो के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो क्या सेम ही बात हुई ना, ऑनियन गार्लिक वाला ही बर्तन हो गया ना। देखिए, ऑनियन गार्लिक ऐसा कुछ ये है नहीं कि पाप है, मुर्गी मांस अंडा खाने वाले बर्तन में बनाने जैसा पाप है, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन तमोगुनी है ये। ये पाने से हम लोग का जो भक्ति है, भक्ति में बाधा आ सकते हैं, इसलिए नहीं पानी चाहिए। क्योंकि ऑनियन गार्लिक ही वही मिट्टी में उग रहा है। और एक चीज़, कैरेट, गाजर भी खाने से, और गाजर है और एक सलगम, ये भी तमोगुनी है। गाजर और सलगम भी तमोगुनी है, ये भक्ति में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका भी विशेष ध्यान देने होते हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक में बात नहीं कर रहे, इसमें बात कर रहे हैं कि ऑनियन गार्लिक वाले बर्तन में आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं कि नहीं। नहीं लगाइएगा, बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। अगर आपका अर्थ का कोई प्रॉब्लम है नहीं तो बर्तन लेके आइए, ऐसे बनाइए। और नहीं हो पा रहे तो हम जो बता रहे थे आपको, क्या एक आइडिया देंगे। हमने हमारी जो गुरुदेव जी हैं उनकी मुँह से ही सुने थे कि अगर आप ऑनियन गार्लिक वाला आपके पास बर्तन है और आपको अर्थ का बहुत प्रॉब्लम है, आप नहीं खरीद पाएंगे, सोच लिए कि नहीं खरीद पाएंगे, तो वो बर्तन को आपको ब्रज रस यमुना जल गंगा जल मिश्रित करके धोने होंगे। धोने के बाद फिर आप दोबारा बोलेंगे कि हम ये बर्तन पे ऑनियन गार्लिक नहीं बनाएंगे, तब वो आपका बर्तन जो है ठाकुर जी की भोग बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो बर्तन पे आप फिर दोबारा आप भी बना के खा सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ब्रज रस यमुना जल से, जैसे हमने बताए हैं, गंगा जल, इससे शुद्ध करना पड़ेगा बर्तन को। उसके बाद ही आपको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा है कि नहीं, हमको तो ऑनियन गार्लिक खानी है और ठाकुर जी का जो भोग है वो बिना ऑनियन गार्लिक का बनाएंगे, तो आपका कोई उपाय नहीं है, आपको बर्तन लेनी ही पड़ेगी। आप बर्तन लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अर्थ जमा कीजिए, कैसे भी करके आप छोटे छोटे बर्तन लेके आइए। अगर वो भी नहीं हो पाते हैं तो ठीक है, तो आप घर का खाना ठाकुर जी को देना बंद कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप सूखा भोग लगा सकते हैं, जैसे कि गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मूढ़ी का भोग लगा सकते हैं, आप बादाम का भोग लगा सकते हैं, कितने सारे हैं, मिश्री है, किशमिश है, दूध का भोग लगा सकते हैं, कच्चे रॉ मिल्क का दूध का भोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है खीरा का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे भोग है सूखा वाला, आपको भी पता है, तो वो कर सकते हैं, आप सूखा वाला भोग लगा सकते हैं। अगर आप एकदम से ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ना चाहते और ठाकुर जी को भी भोग लगाना चाहते हैं, और बर्तन खरीदने का भी आपको पास अर्थ नहीं है, तो आप सूखा भोग लगाइए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऑनियन गार्लिक के बर्तन में नहीं देना ही सही है।
हमारे तो गुरुदेव जी यही कहते कि नहीं लगाइए, और क्या बताएंगे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।